ओके, सो लास्ट सेशन में हमने एरेस पढ़ा था, जिसका मतलब ये है कि एरे एरे बेसिकली हम नॉर्मली जैसे वेरिएबल यूज करते हैं एक वेरिएबल स्टोर करने के लिए। जैसे मान लो हमें कलर स्टोर करने हैं, तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा कलर वन, ठीक है, जिसमें हम रेड स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा कलर टू, जिसमें हम ग्रीन स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें ब्लू, जिसमें हम ब्लू स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कि हमें तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, ठीक है, सेम ही कलर टाइप के वेरिएबल को स्टोर करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कि हम एक ही वेरिएबल से, ठीक है, हम एरे टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइप के वेरिएबल को हम एक ही एरे में ले सकते हैं। मतलब कि मोर देन वन वैल्यू वी कैन स्टोर थ्रू द एरे। क्लियर है पॉइंट? लास्ट सेशन में हमने बेसिकली एक एरे का सिंपल सा एग्जांपल किया था, जिसमें हमने एरे का सिंटेक्स देखा था कि हाउ टू यूज एरे एंड एरे का यूज किस लिए करते हैं, ठीक है, कैसे हम एरे क्रिएट करते हैं। नॉर्मल एक एग्जांपल हमने किया था, जिसमें हमने एक वेरिएबल लिया था कलर्स, जिसमें हमने अलग अलग कलर्स कॉमा के साथ सेपरेटेड करके रखे थे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने एक फ्रूट्स नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स को एक एरे टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया था, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल किया था नॉर्मली एरे को स्टोर करने का, और उसके बाद एरे को किस तरीके से हम वेब पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है एरे से ही है रिलेटेड, ठीक है। एरे को हम और एक्सप्लेन करके हम यूज करते हैं, क्योंकि एरे नॉट अ सिंपल एक मतलब सिर्फ एक ही सिंपल टॉपिक नहीं है, उसको एक हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आज का टॉपिक है वो है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, ठीक है। एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एक एरे में हमने एक एरे लिया फ्रूट्स नाम का, उसमें कौन से एलिमेंट्स डाले हैं हमने, लाइक हमने एप्पल लिया, बनाना लिया, मैंगो लिया, ऑरेंज लिया, पपाया लिया, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। सो ऑलवेज यू नो दैट कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं एरे में जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो से लेके एन नंबर्स तक हम एलिमेंट्स उसमें ऐड करते हैं, ओके। सो दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। अगर हम कलर्स नाम के एरे का नाम बात करते हैं, तो उसमें हम कौन से एलिमेंट्स लेंगे, कलर सेम होंगे, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, ब्लू, ठीक है, पर्पल, so on. So these are the elements, ठीक है। So now the topic is accessing the elements of an array. तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, accessing the elements of an array. वॉइस क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। ओके, जहाँ पे भी किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, समझ नहीं आता, देन यू हैव टू क्वेश्चन, ठीक है। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो कि ये क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट, ठीक है। सो एरे क्या होता है, एरे एलिमेंट्स, या array elements can be accessed by their index using the square bracket notation. An index is a number that represent an element position in an array, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, एक एलिमेंट जो होते हैं, जैसे हमने उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज ले ली, ठीक है, जैसे कि एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, पपाया। सो अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है, हर एलिमेंट का क्या होता है, एक इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर एरे में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से, ठीक है। तो एप्पल का इंडेक्स नंबर क्या होगा, जीरो, बनाना का क्या होगा, वन, मैंगो का क्या होगा, टू, ऑरेंज का क्या होगा, थ्री, एंड पपाया का होगा, फोर। तो दीज आर फ्रूट्स में जो एलिमेंट्स है, हर एक का उसमें एलिमेंट नंबर है, जीरो से लेके फोर तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो एरे इंडेक्सेस आर जीरो बेस्ड। This means that the first item of an array stored in index on zero, not in one. So always जो हमारा first element होता है वो zero index पे store होता है, one पे कभी नहीं होता. The second item is stored at index one, and so on. Array indexes start at zero and go up to the numbers of the elements minus one. So array of 5 elements would have indexes from 0 to 4. प्लीज किसी का भी माइक अगर ऑन है तो उसे आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज डिस्टरबेंस होगी क्लास में, नहीं तो
जिसको भी लग रहा है कि उसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो, और अगर कोई क्वेश्चन करना है देन यू हैव टू अनम्यूट, अदरवाइज अपने आप को म्यूट करके रखो। ओके तो जो अभी हमें हाईलाइट हो रहा है, दिस इज अ स्क्रिप्ट, ठीक है, दिस इज अ प्रोग्राम बेसिकली। यहाँ पे स्क्रिप्ट से हमने स्टार्ट किया, एक हमने वेरिएबल लिया फ्रूट्स नाम का, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स रखे, लाइक एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज एंड पपाया। देन हमने क्या किया, इसको हमने बेसिकली, हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। सो हमने क्या किया, हमने प्रिंट करना है बेसिकली हर एक इंडेक्स नंबर पे जो भी हमारा फ्रूट्स है या जो भी हमारा एलिमेंट है इन अ फ्रूट्स नाम के एरे में, ठीक है। सो हम प्रिंट कैसे कराते हैं वेब पे, वो हमें पता ही है ऑलरेडी, नॉर्मल जो मेथड है दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और भी मेथड से जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, बेसिकली डॉक्यूमेंट पे राइट करता है जो भी हम राइट कराना चाहते हैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो हमने क्या राइट कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट में हमने क्या किया, फ्रूट्स नाम का जो हमने एरे लिया है उसका हमने जीरो इंडेक्स प्रिंट कराया है, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे हमने प्रिंट कराया है कि बेसिकली जीरो इंडेक्स प्रिंट करना है। उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेशन का साइन हमने लिया, दैट इज स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। हमने एक बीआर टैग लिया, दैट इज एचटीएमएल टैग, जो कि ब्रेक करता है लाइन को। सो ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, बेसिकली प्रिंट करेगी एप्पल, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने फिर क्या किया, वन नंबर जो इंडेक्स है एरे का उसको प्रिंट कराया एंड देन ब्रेक दिया, ठीक है, ब्रेक टैग दिया। ये क्या प्रिंट कर देगा, बनाना प्रिंट कर देगा लाइन ब्रेक करके। डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स, ठीक है, हमने सेकंड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स प्रिंट किया और फिर हमने ब्रेक कर दिया। ये क्या प्रिंट करेगा, सेकंड एलिमेंट पे क्या है, 0 1 2, दैट इज प्रिंट मैंगो, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट फ्रूट्स फ्रूट डॉट लेंथ -1। अब ये बोल रहा है कि बेसिकली नॉर्मली है फ्रूट्स नाम के एक एरे को हमने उसकी लेंथ में से -1 कम कर दिया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, बेसिकली जो टोटल हमारा एरे है उसमें जो लास्ट का जो एलिमेंट है, ठीक है, लास्ट का जो एलिमेंट है वो प्रिंट करके दिखा देगा, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी आएगी हमारे इस बेसिकली इस एरे की, 1 2 3 4 5, टोटल लेंथ है 5, ठीक है। 0 से स्टार्ट है, 0 से 4 तक है, लेकिन लेंथ क्या है 5 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है 5 एलिमेंट है। और जो हमारा लास्ट इंडेक्स जो निकलता है, कैसे निकलता है, लेंथ में से -1 कर दोगे, ठीक है, 5 लेंथ है तो -1 कर दोगे तो फोर्थ इंडेक्स क्या है, लास्ट इंडेक्स है हमारा इसमें, तो लास्ट इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, पपाया है, ठीक है। तो ये पपाया प्रिंट कर देगा। तो हम इस एग्जाम्पल को लाइवली करके देख सकते हैं। सो बेसिकली एक फाइल क्रिएट करते हैं। HTML add हम स्क्रिप्ट टैग को बॉडी में भी कहीं पे भी राइट कर सकते हैं अगर हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं तो। अदरवाइज हम हेड में एक्शन करते हैं कुछ भी, अगर हम फंक्शन वगैरह बनाते हैं तो। क्योंकि अभी हम फंक्शन नहीं बना रहे हैं, सो हम इसको बॉडी में भी राइट कर सकते हैं।
हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया फ्रूट्स नाम का। एंड देन लास्ट में हम इसका लेंथ निकालते हैं।
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली हमारा 0, 1, 2, 3 एंड 4 जो भी हमारे इंडेक्स नंबर्स थे हमने बेसिकली क्या किया है, जो एलिमेंट्स थे उनको 1 बाय 1 प्रिंट कराया है। ओके, सो इट्स अ नॉर्मल एग्जांपल जो कि इंडेक्स के थ्रू हम जो भी हमारा एलिमेंट है एरे का उसको हम प्रिंट करा सकते हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, ये आपका लाइक एरे का जो अगर हम डॉट लेंथ यूज करते हैं तो डॉट लेंथ क्या करता है, बेसिकली एरे का लेंथ काउंट करता है। ठीक है, जैसे कि एरे फ्रूट्स डॉट लेंथ से क्या निकला, एरे की लेंथ निकल गई। ठीक है, लेंथ में से क्या लेंथ कितना निकला, 5, 5 में से -1 किया तो हमने क्या किया, बेसिकली उसका लेंथ 5 में से -1 हो गया 4, मतलब फोर्थ इंडेक्स आ गया। और फोर्थ इंडेक्स पे हमने यहाँ पे जो वैल्यू आ गई बेसिकली क्या आ गई, 4। ठीक है, इसके अंदर 4 वैल्यू आ गई तो 4 इंडेक्स ऑटोमेटिकली आपका क्या प्रिंट कराएगा, नीचे। ठीक है, क्योंकि हमारे फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, नीचे है। क्लियर हुआ सभी को ये एग्जांपल? इज दिस एग्जांपल क्लियर टू ऑल? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट, किसी को कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग? नो मैम। क्लियरली बोलो, यस और नो। मैम थोड़ा सा नो मैम। डाउट नहीं है? मैम थोड़ा सा और समझा दो। थोड़ा सा और समझा दूं? ओके, ठीक है, लेट्स सी द लाइक बेसिकली हमारी स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट देखते हैं या फिर हम अपना एग्जाम्पल ही देख लेते हैं जो हमने किया है अभी। ठीक है, ओके, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। ठीक है, नॉर्मली स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं, HTML हेड टाइटल, ठीक है, बॉडी, एंड देन हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड आता है वो हमारा किस में आता है, स्क्रिप्ट में आता है। किस में आता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। यू ऑलवेज हैव टू राइट द जावास्क्रिप्ट कोड इन बिटवीन द स्क्रिप्ट टैग, स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज। ठीक है, सो बेसिकली हमने एक वेरिएबल लिया फ्रूट्स नाम का जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स लिए फ्रूट्स के, लाइक एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, लीची। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स। और हर एक एरे में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है। एंड एरे में जो इंडेक्स नंबर होता है वो ऑलवेज स्टार्ट विद द 0, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस तरीके से एंड सो ऑन। क्लियर हुआ? सो हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेसिंग द एरे। हम क्या करते हैं, एरे से एक्सेस करते हैं। बेसिकली ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने इंडेक्स नंबर के थ्रू हर एक एलिमेंट को प्रिंट कराया है अपने वेब पेज पे। ठीक है, सो हमने पहला क्या प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हमने 0 इंडेक्स पे वैल्यू जो है हमारी एरे के अंदर वो प्रिंट कराई है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, एप्पल है। फिर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू फ्रूट्स में 1 इंडेक्स पे जो भी है वैल्यू हमारी उसको प्रिंट कराया है। ठीक है, तो वो मैंगो आ गई, 1 इंडेक्स पे मैंगो पड़ा हुआ है। तो ये जो है दैट इज कॉन्कैटिनेशन में हमने br टैग दिया है। तो br टैग तो जो हमारा HTML टैग है वो नॉर्मली हम दे सकते हैं। ठीक है, किसके अंदर दे सकते हैं, लाइक हमारा जो भी इन्वर्टेड कोमास होते हैं उसके अंदर हम टैग को लिख सकते हैं, हम br टैग, h1 टैग, ठीक है, कुछ भी टैग जो भी है लाइक p टैग, पैराग्राफ टैग, टेबल टैग, वो हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया, ऐसे ही जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, 3 इंडेक्स पे जो भी था वो हमने प्रिंट करा लिया। एंड लास्ट में जैसे एक एग्जांपल दिया है कि जो लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, जो भी हमारा एरे है उसकी लेंथ में से -1 कर दोगे तो लास्ट इंडेक्स कौन सा है वो निकल जाएगा। ठीक है, सम टाइम क्या होता है हमें पता नहीं होता, मान लो 1000 तक एरे में वैल्यू है लेकिन हमें नहीं पता 1000 वैल्यू है, तो हमें लास्ट इंडेक्स निकालना है। तो हाउ टू लाइक आइडेंटिफाई द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, या फिर लास्ट हमारा जो भी एलिमेंट है कैसे निकालेंगे, तो लास्ट एरे में लास्ट एलिमेंट जो है हम जो एरे की टोटल लेंथ में से -1 कर देंगे तो लास्ट का जो हमारा एलिमेंट होता है एरे का वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके, तो जब हम उसको आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट लुक्स लाइक दिस। ठीक है,
एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड लीची। लीची हमने लास्ट एलिमेंट निकाला थ्रू द लेंथ काउंट करके, ठीक है। ओके मैम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गेटिंग द लेंथ ऑफ एन एरे। सो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। सो हम इसको एक बार देख लेते हैं। आपको पता ही चल गया, डॉट लेंथ फंक्शन होता है। डॉट लेंथ क्या होता है? एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, जिसके थ्रू हम लेंथ निकालते हैं। किसकी लेंथ निकालते हैं? एरे की, ठीक है। जो भी हमारी एरे टाइप वैल्यू होती है उसकी हम लेंथ काउंट कैसे करते हैं? हाउ टू काउंट द लेंथ ऑफ एन एरे, बताओ। एरे की लेंथ निकालने के लिए बेसिकली डॉट लेंथ, लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। एरे के साथ डॉट लगा के लेंथ हम राइट करेंगे तो क्या होगा? उसका लेंथ जो है एरे का वो हमारा आ जाएगा लाइक दिस। इसी एग्जांपल में मैं आपको एक लेंथ निकाल के दिखाती हूँ, ऑलरेडी पता है आपको। ठीक है, ठीक है। सो लेंथ ऑफ एन एरे इज 6। हाउ इट इज 6? It's not 6, it's 5. Can we check our 1, 2, 3, 4, 5 and 6, because हमारे जो एलिमेंट है these are 6, ओके। हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 6, तो हमारी लेंथ क्या निकलेगी? बेसिकली 6 निकलेगी। क्लियर हुआ? जो भी एलिमेंट्स है उनको आप काउंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली जो एरे की लेंथ है वो कितनी है। सो यहाँ पे एरे की लेंथ कितनी है? हमारी 6 है। क्लियर हुआ? हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे? कुछ नहीं किया, सिंपल हमने क्या किया, बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में डॉट लेंथ फंक्शन लगा दिया, जिससे हमारा क्या आता है? लेंथ ऑफ द वेरिएबल आ जाता है। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है। तो जितने भी हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स थे, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा, लीची, वो सारे प्रिंट हो गए हैं। एंड लास्ट में हमारी जो लेंथ है एरे की वो 6 हमें शो कर रही है, ठीक है, बिकॉज हमने डॉट लेंथ फंक्शन यूज किया है एरे के साथ, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम समटाइम एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन एरे, ठीक है, लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, इनकी लेंथ निकालने के लिए हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके। सो नाउ ये टॉपिक है एडिंग अ न्यू एलिमेंट ऑफ एन एरे, ठीक है। मे बी क्लास ऑफ होने वाली है, आप सभी की सभी दोबारा से उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना, या फिर अगर नहीं होता है तो
मुझे नया भेजना पड़ेगा। कोशिश करना अगर उससे होता है तो, नहीं तो मैं दोबारा से एक लिंक भेज दूंगी। ठीक है, मे बी ऑफ होने वाली है।